नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, अब से पहले हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया था। एसिड बेस और सॉल्ट हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था और जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर को डिस्कस कर लिया था। अब दोस्तों हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर हमने दो टाइप के पढ़ लिए थे। और दोस्तों सबसे पहले सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमने बात की थी दोस्तों, जो नेचर से इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं वो सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ऑनियन के बारे में, लिटमस के बारे में, टर्मरिक के बारे में यानी हल्दी के बारे में। हमने दो तीन जो नेचुरल इंडिकेटर है उनको डिस्कस किया। अब दोस्तों हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इंडिकेटर आता है वो आता है मिथाइल ऑरेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिथाइल ऑरेंज। दोस्तों सबसे पहला हमारा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। अब इसकी बात करें कलर की, तो जैसा इसको आप यहां देख पा रहे हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज, एक गैस हो सकता है कि इसका कलर जो है ऑरेंज होता है, बट दोस्तों इसका कलर ऑरेंज नहीं होता, रेड होता है। सो अगर बात करें हम लोग इसको एसिड में डिप करते हैं या बेस में डिप करते हैं तब हमें कैसा मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं ये दो तरह का कलर देता है हमें। सबसे पहले बात करें रेड एंड सेकेंड इज येलो। तो दो कलर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इसे एसिड के अंदर डिप कर दूं तो ये हमें कलर देता है रेड इन एसिड, और दोस्तों येलो कलर मिलता है हमें इन बेस। यानी मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग डिप करते हैं एसिड के अंदर तो हमें कलर मिल जाएगा रेड देखने को, और अगर मैं बात करूं इसे बेस के अंदर डिप कर दिया जाता है दोस्तों तो कलर मिल जाएगा हमें येलो। तो इस तरीके से दो कलर हमें देखने को मिल जाता है मिथाइल ऑरेंज में। दोस्तों इससे ज्यादा हमें इसमें डिस्कस नहीं करना है। और अब सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, दैट इज फिनोल्फ्थलीन। सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर है दोस्तों हमारा फिनोल्फ्थलीन। अब फिनोल्फ्थलीन की बात करें दोस्तों, अगर मैं इसके नेचुरल कलर की बात करूं तो इसका कोई कलर नहीं होता, या मैं इसको बोल सकता हूं कि जब नेचुरली ये रहता है तो इसका कलर हमें कलरलेस रहता है, यानी किसी भी तरह का कलर देखने को नहीं मिलता। सो अगर इट्स नेचुरल कलर is colorless, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। अब दोस्तों अगर बात करें एसिड के अंदर, फिनोल्फ्थलीन को अगर एसिड के अंदर डिप कर देते हैं दोस्तों तो भी ये कलरलेस रहता है, यानी कि किसी भी तरह का कलर हमें ये नहीं देता। इट रिमेन्स colorless in acid solution। एसिड सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों ये कलरलेस रहता है। और अगर बेस के अंदर बात कर ली जाए, क्योंकि हमें चेक दोस्तों इंडिकेटर हम एसिड या बेस को चेक करने के लिए ही यूज करते हैं, तो दोस्तों ये हमें देता है पिंक कलर। इट गिव्स पिंक कलर इन बेस। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड और बेस को बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर भी हमने दो तरीके के पढ़े, सिंथेटिक और नेचुरल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिंथेटिक में हमने दो इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है और आप इसे साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो बात कर ली जाए कि जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है उसकी तरफ। तो दोस्तों आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें हमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो दो ही है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आप नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो दोस्तों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। ओल्फैक्टरी जो वर्ड है इसका मीनिंग निकलता है रिलेटेड टू सेंस, यानी कि हमारी सेंस या सेंस ऑफ स्मेल की अगर मैं बात करूं, सो वर्ड इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, तो दोस्तों इससे हमें स्मेल के बारे में, यानी कि हम किसी चीज को स्मेल करके अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उस तरह के इंडिकेटर्स को बोलते हैं दोस्तों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब यहां पे इनका रोल क्या होता है दोस्तों, जब हम इन्हें एसिड के अंदर डालते हैं तो हमें कुछ और स्मेल मिलती है और बेस के अंदर डालते हैं तो कुछ अलग तरह की स्मेल मिलती है या कईयों की स्मेल ही नहीं आती। तो दोस्तों इनको चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की एग्जांपल्स की, तो दो एग्जांपल मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इज अनियन एंड सेकंड इज वेनिला। तो दोस्तों ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिनको हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले चलो दोस्तों बात कर लेते हैं हम ओनियन के बारे में या अनियन के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्याज। तो दोस्तों जो ओनियन है वो भी अगर बात करें इंडिकेटर में तो नेचुरल हो सकता है, लेकिन उसे हम लोग रखते हैं थर्ड कैटेगरी में, दैट इज ओल्फैक्टरी, क्योंकि यहां से जो इंडिकेशन हमें मिलेगा वो स्मेल से हमें इंडिकेशन मिलने वाला है। सो दोस्तों अगर बात की जाए इसकी ओनियन की, तो अगर इसे बेस के अंदर हम डालते हैं तो इसकी स्मेल हमें डिटेक्ट नहीं होती। अगर बात करें बेस की, इसके अंदर इसकी स्मेल के बारे में हमें पता नहीं चलता, यानी कि जब भी ये बेस के अंदर डाल देते हैं स्मेल खत्म हो जाती है प्याज की। सो इट्स स्मेल डज नॉट डिटेक्ट। तो दोस्तों बेस के अंदर इसकी स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। और अगर बात करें एसिड के अंदर, तो एसिड के अंदर इसकी स्मेल एज यूजुअल बनी रहती है, या हम लोग बोल सकते हैं इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। जैसे कि ऑनियन की स्मेल आपको मिलती है वैसी स्मेल आपको एसिड के अंदर भी मिल जाएगी। सो इट्स स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय इन एसिड्स। तो एसिड्स के अंदर दोस्तों इनकी स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में मैंने बात की दोस्तों, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। अब दोस्तों इसकी जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है उसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेंगे, बट इससे पहले हम लोग एक जो हमारा और बचा है वेनिला, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं ये ऊपर वाला रेज करके दूसरा हम लोग यहां पर समझ लेते हैं वेनिला को। तो दोस्तों सेकंड जो हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था दैट इज वेनिला। दोस्तों अगर वेनिला की भी बात कर ली जाए दोस्तों, तो दो ही चीज है, या तो एसिड और बेस। तो दोस्तों सेम अगर मैं बात करूं वेनिला की स्मेल की, तो दोस्तों वेनिला की स्मेल भी दोस्तों डिस्ट्रॉय नहीं होती है एसिड में, और हमें डिटेक्ट नहीं होती है बेस के अंदर, यानी कि जो सेम चीज यहां पर थी वही सेम चीज यहां पर है। अगर एसिड के बात की जाए तो इसकी स्मेल हमें डिटेक्ट नहीं होती, सॉरी इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। इट्स स्मेल डज नॉट डिस्ट्रॉय। और अगर बात की जाए बेस के अंदर, इसकी स्मेल हमें डिटेक्ट नहीं होगी। इट्स स्मेल डज नॉट डिटेक्ट।
तो दोस्तों इस तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को हमने पढ़ा। हाँ दोस्तों, अब आई होप आप इसे नोट कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देन इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने नोट नहीं की कि अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को हमें समझना है तो एक्चुअल में वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसको नोट करने के बाद हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की जो डेफिनेशन है उसको और नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सो अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को डिफाइन करना चाहें तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी एसिड और बेस सॉल्यूशन के अंदर स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। सो दीज आर दोज सब्सटेंस which smell change in acid and base are called olfactory indicators। सो दोस्तों आई होप आपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के साथ साथ में नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर दोनों ही तरह के इंडिकेटर जो हैं उसको समझ लिया होगा आराम से। तो दोस्तों अब हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल में एसिड क्या हो सकता है और क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव कर लेते हैं एसिड्स की तरफ। तो अगर एसिड्स की बात की जाए दोस्तों, इससे पहले क्योंकि एसिड आपको इजीली समझ आ जाए इसके लिए ही सबसे पहले टॉपिक हमने चूज किया था इंडिकेटर्स के बारे में। तो दोस्तों एसिड्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर लूं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट के बेसिस पे। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है दोस्तों वो सोर होता है। सो एसिड्स और it may be defined as the substance which are sour को दोस्तों बोलते हैं खट्टा सोर इन टेस्ट। तो दोस्तों जो सब्सटेंस, ये हम लोग बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, यानी कि हम किसी सब्सटेंस को टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अगर दोस्तों वो सब्सटेंस खट्टा है तो वो आता है दोस्तों कैटेगरी में ऑफ एसिड्स। अब सेकंड बात की जाए दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि एसिड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो दोस्तों कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, हम इनकी डिटेल में कैटेगरी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले जो एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं, जो कि डेफिनेशन हमें बता रही है। लेकिन दोस्तों कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और जैसे अगर मान लीजिए टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर वो आपकी बॉडी पे थोड़ा सा भी एसिड्स अगर गिर जाता है तो आपकी बॉडी जल सकती है उससे, यानी कि स्किन बर्न हो सकती है। तो उस तरह की एसिड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर टेस्ट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो दोस्तों सेकंड जो होगा उन्हीं एसिड के लिए हम बात कर सकते हैं सेकंड डेफिनेशन की, कि अब एसिड्स कौन से होते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि जो एसिड इंडिकेटर्स की अगर बात करें लिटमस की, तो हमने पढ़ा था कि एसिड्स हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एसिड्स, सेकेंड डेफिनेशन है दोस्तों, आर दोज सब्सटेंस which change the litmus
कलर ब्लू टू रेड। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि ऑलवेज ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी ही आता है। ए को आप एसिड से समझिए, बी को ब्लू समझिए। सो एसिड्स चेंज ब्लू टू रेड, यानी ए बी, यानी ए के बाद बी तो आप याद रख सकते हैं। एसिड हमेशा जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस जो ब्लू है यानी कि रेड है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो इसका उल्टा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एसिड को समझ सकते हैं दो डेफिनेशन के बेसिस पे। फर्स्ट हम लोग टेस्ट के बेसिस पे समझ सकते हैं कि जिनका टेस्ट खट्टा होता है या सोर होता है उनको एसिड बोला जाता है। दूसरा, जो लिटमस कलर के कलर को या लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देते हैं ब्लू टू रेड, उन सब्सटेंस को हम लोग रखते हैं एसिड की कैटेगरी में। तो दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे हैं और इसे नोट भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में, यानी कि एसिड को हमने पढ़ लिया है। अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स में। टाइप्स ऑफ एसिड। दोस्तों एसिड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड सेकेंड इज मिनरल एसिड्स, मिनरल्स एसिड। तो दोस्तों ये दो टाइप होते हैं एसिड्स के, और बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्गेनिक एसिड। तो दोस्तों टेस्ट के बेसिस पे मैंने बताया था आपको कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट नहीं कर सकते, वो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड की बात कर सकते हैं, ये एसिड वो एसिड होते हैं जिनको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। सो हमने फर्स्ट बात करी कि ऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल नहीं होते। सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं कि हमें मिलते कहां से है। दोस्तों ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है जो चीज हमें प्लांट और ह्यूमन या एनिमल से मिलती है। सो दीज आर द सब्सटेंस obtained from animal and plants। और सब्सटेंस है दोस्तों एसिड्स ही है, यानी कि जो एसिड हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब दूसरी बात कर सकते हैं दोस्तों इसी के अंदर कि इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमें नेचुरली ऑकरिंग यानी कि नेचुरली मिलने वाले एसिड्स भी बोलते हैं इनको या होते हैं। सो दीज आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस और एसिड्स नेचुरली मिलने वाले एसिड्स होते हैं दोस्तों ये। और अगर बात कर ले दोस्तों जो मिनरल एसिड्स है कि ये ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको बोला जाता है दीज आर वीक एसिड्स, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इनको वीक एसिड भी बोला जाता है। सो दीज आर वीक एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स। तो इनको दोस्तों वीक एसिड्स भी हम लोग बोलते हैं। और क्योंकि ये वीक है दोस्तों तो इनका किसी भी तरह का हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग इन्हें खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। सो दीज हैव नो हार्मफुल इफेक्ट on human body, so they
कैन बी ईट एंड ड्रिंक। क्योंकि दोस्तों इनका हमारी बॉडी पे किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इन्हें खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट थे जो कि हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। अब दोस्तों समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या हम लोग बात करें उनके एग्जाम्पल कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स और द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अब दोस्तों मूव करते हैं सम एसिड्स अराउंड अस इन डेली लाइफ, यानी कि वो एसिड्स जो हम डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं हमें। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और दोस्तों इसका एक नाम और भी है, दैट इज इथेनॉइक एसिड। दैट इज इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। अब दोस्तों ये तो हो गए एसिड्स, अब ये हमें मिलता किस में है तो दोस्तों वो देखते हैं। आपने सिरका का नाम सुना होगा दोस्तों, विनेगर या सिरका। विनेगर या हिंदी में बोलते हैं इसको सिरका। सिरका, तो ये एसिड दोस्तों हमें सिरका या विनेगर में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मूव करते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, दोस्तों सिट्रिक एसिड हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट में। अब सिंपल मैं बात करूं, अगर आपको सिट्रस फ्रूट समझ नहीं आता है तो आप लोग मान सकते हैं जो भी खट्टे फल जो होते हैं उनके अंदर हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है, या अगर मैं बात करूं नींबू की तो नींबू के अंदर भी हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिल जाता है। ये सारे आते हैं दोस्तों सिट्रस फ्रूट के अंदर, सो लेमन और ऑरेंज। तो दोस्तों इनके अंदर हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मूव करते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर की तरफ, दैट इज लैक्टिक एसिड। दोस्तों लैक्टिक एसिड हमें दो चीजों में देखने को मिलता है, दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि दही, दोनों के अंदर हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन या कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। लैक्टिक एसिड दोस्तों अगर मैं बात करूं दूध की, दूध या दही जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड, या मिल्क और दही को कर्ड बोलते हैं, सो मिल्क एंड कर्ड, दोनों के अंदर हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड। तो दोस्तों जो टार्टरिक एसिड है इसकी अगर बात करें दोस्तों, ये हमें देखने को मिलता है टेमेरॉइड या इमली के अंदर, दैट इज इमली। इमली के अंदर हमें ये जो टार्टरिक एसिड है वो देखने को मिल जाता है। टैमरिंड, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों टार्टरिक एसिड। या हम बात करें जो अंगूर जो है पके नहीं है, यानी कच्चे अंगूरों के अंदर भी हमें यही एसिड मिलता है। अनराइप ग्रेप्स, अनराइप्ड ग्रेप्स, इनके अंदर भी दोस्तों हमें टार्टरिक एसिड ही देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड, दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटो या जो बात कर सकते हैं टमाटर, उसके अंदर देखने को मिल जाता है। टमाटोज और टमाटर, तो ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटर के अंदर मिल रहा है दोस्तों। और ये सारे के सारे मैं एसिड आपको वही बता रहा हूं दोस्तों, इसमें से एक एसिड भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आरआरबी या
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में या एसएससी में कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, सबके ऊपर तीनों में इंडिविजुअली ही मैं बोल सकता हूं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। या जैसे पूछा जाता है सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ऑप्शन में या तो ऐसा ही मिलता है सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट नहीं दिया होता तो हमें डायरेक्ट एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, जो खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। दूसरा लैक्टिक एसिड की बात करें, मिल्क और मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको दिख जाए तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। लेकिन दोस्तों दूध से दही जो बनाते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, लैक्टोबैसिलस, लेकिन उसका नाम भी लैक्टिक से लैक्टो ही बना है। तो दोस्तों आप वो भी समझ सकते हैं। टार्टरिक एसिड की हमने बात की दोस्तों, ये हमें इमली के अंदर देखने को मिल जाता है, या जो अनपके हुए अंगूर हैं उनमें। ऑक्जेलिक एसिड हमने पढ़ा टमाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्मिक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। दोस्तों फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें, आपने देखा होगा कई बार हमें जो मधुमक्खी होती है वो कई बार काट लेती है। तो दोस्तों जब वो हमें काटती है तो हमें बहुत जोर से दर्द होता है। वो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जब जैसे ही वो हमें काटती है वो एक एसिड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देती है, और उस एसिड को हम बोलते हैं दोस्तों फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ये इसका एक नाम और भी हो सकता है, दैट इज मिथेनोइक, दैट इज मिथेनोइक, that is methanoic acid। तो दोस्तों ये फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड हमें देखने को मिलता है एंड स्ट्रिंग। जैसे कोई चींटी भी आपको काट लेती है तो उसमें भी वही होता है, उसके डंक में भी एंड स्टिंग, और नीटल एक आता है, नीटल ऑफ लीफ। तो दोस्तों नीटल लीफ स्टिंग होता है, नीटल लीफ स्टिंग, उसके डंक में भी दोस्तों हमें फॉर्मिक एसिड और हम लोग बोल सकते हैं मिथेनोइक एसिड हमें देखने को मिल जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है और आप नोट भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि इनसे 100% गारंटी है कि एक ना एक क्वेश्चन अगर एसिड से पूछा जाता है तो इन 6 में से ही एक क्वेश्चन आपका होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में। तो दोस्तों अगर मिनरल एसिड की बात कर लें हम लोग, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने दो तरह के एसिड पढ़े, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है दोस्तों वो वीक एसिड कहलाते हैं और उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं और वही हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात कर ले जाए मिनरल की, तो सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों, तो इनको हम रॉक्स और अर्थ से निकालते हैं या प्रिपेयर करते हैं, तो इनको इसलिए मिनरल एसिड बोला जाता है। दूसरा, इनको मैन मेड एसिड्स भी बोला जाता है। ये अगर एक और बात कर ली जाए दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहलाते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी पर थोड़े से भी गिर जाते हैं, इनकी ड्रॉप भी गिर जाती है, तो वो हमें हार्म कर सकती है हमारी स्किन को। तो दोस्तों अगर बात करें, इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके इनको नोट कर लेते हैं, देन हम लोग इनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि मिनरल एसिड क्या होते हैं, अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें। सो these are the substance prepared from rocks and earth are called mineral acids। मिनरल एसिड्स, इनको मिनरल एसिड्स हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अब हमने कुछ पॉइंट इनके डिस्कस किए कि सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी इनको बोला जाता है। सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
तो इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अगर दूसरी बात की जाए, ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो दीज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इनको दोस्तों हम लोग मैन मेड एसिड्स भी बोल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड एसिड्स। मैन मेड एसिड्स। तो दोस्तों इनको हम लोग मैन मेड एसिड्स भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट और लिखते हैं कि अगर ये प्योर फॉर्म में हो तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर इनको डाइल्यूट कर दिया जाता है तो ये लेस हार्मफुल होते हैं। सो बोल सकते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल। लेस हार्मफुल। अब दोस्तों एक नया वर्ड हमारे आगे आया, डाइल्यूट। तो दोस्तों दो तरीके की टर्म्स हम लोग यूज करते हैं एसिड्स के केस में, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। चलिए दोस्तों पहले आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, देन हम लोग समझते हैं इन्हीं दो पॉइंट को कि डाइल्यूट क्या चीज है और कंसंट्रेटेड क्या चीज हो सकती है। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया है इसको। अब हम लोग समझते हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का जो मीनिंग है हमारे लिए क्या हो सकता है। सो दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइल्यूट के बारे में, या पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेटेड के बारे में, देन उसको डाइल्यूट में पढ़ लेंगे हम। फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं दोस्तों जिसके अंदर, या अगर हम बात करें प्योर एसिड की, तो कोई किसी भी चीज की प्योरिटी अगर केमिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों 99.9% ही हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज 99.9% प्योर है तो हम लोग उसको मान सकते हैं कि वो प्योर चीज की कैटेगरी में आती है। 100% जैसी कोई चीज नहीं होती केमिस्ट्री के अंडर। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए किसी भी एसिड के अंदर मोस्ट अमाउंट एसिड है और सबसे कम अगर उसके अंदर हम लोगों ने पानी मिलाया हुआ है, मिक्सिंग ऑफ वाटर है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंसंट्रेटेड एसिड। सो द एसिड which have or which contain minimum amount of water, minimum amount of water is called concentrated acid. कंसंट्रेटेड एसिड। और दोस्तों दूसरा वर्ड हमने यूज किया था दैट इज डाइल्यूट, दैट इज डाइल्यूट एसिड। तो दोस्तों डाइल्यूट एसिड जो वो एसिड हो सकता है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड हो सकता है। सो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाइल्यूट एसिड। सो द acid which contain minimum amount of acid and maximum amount ऑफ वाटर। तो यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट
एसिड। सो दोस्तों अब दो चीज समझ में आई हमें कि अगर कोई भी एसिड प्योर है तो उसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोल सकते हैं, और अगर किसी भी एसिड के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है एज कंपेयर टू एसिड तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों डाइल्यूट एसिड। अब यहां से एक जो कंक्लूजन है हमें वो मिल जाता है दोस्तों, आई होप आप इसे नोट कर लेंगे। तो यहां से कंक्लूजन जो है आप उसे नोट करके लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है वो वाटर के बेसिस पर ही हो रहा है। सो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं ऐड कर दूं वाटर को, इफ यू ऐड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, देन तब क्या होता है दोस्तों, जो कंसंट्रेशन है एसिड की वो कम हो जाती है और डाइल्यूशन बढ़ जाती है। देन डाइल्यूशन ऑफ एसिड increases and concentration decreases. तो यहां से इसको आप नोट करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड, यानी कि मिनरल एसिड के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कौन कौन से एसिड्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों ये स्ट्रॉन्गेस्ट या मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आता है, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। दूसरा अगर एसिड की बात की जाए दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। थर्ड की अगर बात करें दोस्तों नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड। दोस्तों ये जो तीन एसिड हम बात कर रहे हैं ये एग्जाम्पल है मिनरल एसिड के, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इवन अगर इनकी एक छोटी सी ड्रॉप भी हमारी बॉडी पर, स्किन पर गिरती है तो वो हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकती है, हमारी स्किन जल भी सकती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़े एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स।